अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इवन असाइनमेंट का 4th चैप्टर जियोग्राफी का, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्म सिस्टम मीन्स जो एग्रीकल्चर जो है बेटा, या फार्म जो है, जो काश्तकारी है, उसका निज़ाम कैसा है बेटा। चूँकि अगर हमें काश्तकारी करनी है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल में लाना ज़रूरी है। पहला जो है वो है कुछ इम्पोर्टेंट इनपुट्स जो हम यहाँ से डालते हैं। इनपुट मीन्स जो हम यहाँ से डालते हैं, आउटपुट मीन्स जो हमें फिर वहाँ से निकलता है। मीन्स हमें बीजों का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, या फर्टिलाइज़र जो हम यहाँ से डालते हैं बेटा, खादी या मशीनरी, ट्रैक्टर वैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और लेबर का जो मजदूरी, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इनपुट्स कहते हैं, जो हमें यहाँ से डालना ज़रूरी होता है बेटा। इसके बाद कुछ ऑपरेशन भी होते हैं इस काश्तकारी में, खासकर हल चलाना, वो प्लविंग कहते हैं, सोविंग, बीज बोना, या इसी तरह इरिगेशन, सिंचाई बेटा, जब हम पानी यहाँ से डालते हैं एग्रीकल्चर को। इसके बाद वीडिंग, जो कुछ वहाँ पर अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उनको निकालना, जिनको वीडिंग कहते हैं बेटा। नींद करें एंड हार्वेस्टिंग, फिर बाद में जो फिर तैयार होता है फसल, उसको फिर काटना, दिस नोन एज हार्वेस्टिंग। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती है एग्रीकल्चर में। और इसके अलावा फिर बाद में जो आउटपुट निकलता है वो है एजोनोइट क्रॉप्स निकलता है बेटा, या वूल, या डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, जो हमने कल पढ़ा कि उसमें लाइव स्टॉक भी आता है बेटा। जो हम घर पे जो मवेशी होती है, एनिमल्स होती है, उनको हम पालते हैं, तो जो वहाँ से हमें निकलता है इट्स नोन एज आउटपुट। जिस तरह एग्रीकल्चर में निकलता है बेटा क्रॉप्स या फ्रूट्स, इसी तरह से एनिमल्स जो होते हैं बेटा, एनिमल जो होते हैं वहाँ से भी हमें यही मिलता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ फार्मिंग। जो फार्मिंग होती है उनकी कितने अक़साम है बेटा। जो एग्रीकल्चर ये दुनिया भर में प्रैक्टिस होता है। अगर हम बात करेंगे, ये जो फार्मिंग होती है बेटा, ये डिपेंड होती है कि वहाँ की कंडीशंस कैसी है बेटा। जो टोपोग्राफी होती है या जियोग्राफिकल कंडीशंस होती है, उसके हिसाब से एग्रीकल्चर होता है बेटा। चूँकि जो फार्मिंग है इसको दो हिस्सों में बांटा गया, दो मेन हिस्सों में। फर्स्ट वन इज़ सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकंड वन इज़ कमर्शियल फार्मिंग। पहले हम पढ़ेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग बेटा। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का सिंपली याद रखोगे कि जो सिंपली हम फार्मिंग करते हैं अपने घर पे बेटा, जिसमें जो टेक्नोलॉजी होती है उसका हम इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हैं, और इसके अलावा जो लेबर होता है वो सिंपली हम जो फैमिली होती है बेटा, वो इसमें इन्वॉल्व होती है, ना कि आउटसाइड लेबर। एज यू गॉट इट कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन सिंपली जो फार्मिंग हम करते हैं अपनी फैमिली के लिए, जिससे हमारी फैमिली की ज़रूरत पूरी होती है। सिंपली आप याद रखोगे कि जो जिस फार्मिंग से हमारी फैमिली की ज़रूरियातें पूरी होती है, उससे हम कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। चूँकि ये सिर्फ अपने लिए होती है, तो इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, और इसके अलावा जो लेबर होता है वो सिंपली अपनी फैमिली मेम्बर्स होती है। तो इस हवाले से जो आउटपुट निकलता है वो निकलता है बहुत कम, सिर्फ अपने लिए। इसके बाद जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है इसको फिर दो हिस्से में बांटा गया। फर्स्ट वन इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड सेकंड वन इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। इंटेंसिव आप सिंपली याद रखो, क्योंकि बेटा के सिंपली जब हम एक
छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा इस्तेमाल करते हैं, जिस पर हम सिंपली जो अब हम घर में जो टूल्स होते हैं बेटा वो इस्तेमाल करते हैं, और मगर इसमें ज़्यादा लेबर लगता है। अगर हम बात करेंगे अपनी कश्मीर में खासकर जो हम यहाँ पर धान की खेती करते हैं, सिंपली अब याद होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल राइस बनाना या मेज़ जो होता है बेटा, या वीट जो होती है बेटा, गुंदुम, मक्की की काश्त बेटा, या पल्स या ऑयल सीड्स जो होती हैं जो यहाँ पर हम बनाते हैं, सिंपली आप याद रखोगे कि ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर है बेटा, कि जिस पे हम सिंपल टूल्स इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा वहाँ से हमें थोड़ा आउटपुट निकलता है। मगर ये जो इंटेंस सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, ये वहाँ पर होता है जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर जो लैंड होता है वो बहुत कम है। तो इस लैंड को हम इस्तेमाल में लाते हैं ताकि हमें कुछ आउटपुट मिले, तो इससे हमारी जो फैमिली है उसकी जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाए। और अगर कुछ बचा हुआ होता है तो फिर बाद में उसको हम बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, ये अक्सर उन इलाकों में होता है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। प्रिमिटिव मीन्स जो कदीम ज़माने से, पुराने ज़माने से करते आ रही है। तो इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, उसमें दो तरह के कल्टीवेशन होती है। फर्स्ट वन इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड सेकंड वन इज नोमैडिक कल्टीवेशन।